बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जमात शशम लेक्चर नंबर 5 में हम नया सबक शुरू करेंगे। हमारा नया सबक है रोशनी ही रोशनी। सफ़ा नंबर 132 पर मौजूद कारवान उर्दू की किताब में सबक रोशनी ही रोशनी आप लोग ये निकालें और आज हम इस सबक को पढ़ेंगे जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं। मिर्ज़ा अदीब का शुमार उर्दू के बहुत बड़े ड्रामा निगारों में होता है। उन्होंने बच्चों के लिए नहायत दिलचस्प और पुरतासिर कहानियाँ भी लिखी हैं। मिर्ज़ा अदीब की मशहूर तसानीफ़ जंगल, कंबल, मिट्टी का दिया और शीशे की दीवार सर फहरिस्त है। तो आइए आज हम बाकायदा इस सबक का आगाज़ करते हैं। सबक रोशनी ही रोशनी। सबक रोशनी ही रोशनी तफसीलन शुरू करने से पहले मैं आपको इस सबक की कहानी मुख्तसरन सुना देती हूँ। इस सबक में मिर्ज़ा अदीब ने एक ऐसे शख्स की कहानी बयान की है जिसके माली हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने से गरीब लोगों को सामने रखते हुए उनकी मदद करने को तरजीह दी। इस कहानी में 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं। बीवी सिलाई करती है और उसका शौहर, जिसका नाम अफजाल है, कपड़े की दुकान पर अपने दोस्त के साथ बैठता था। फिर यकयक हालात इतने ख़राब हो गए कि दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर अफजाल ने एक दूसरी जगह पर नौकरी कर ली, लेकिन उस तनख्वाह से उसका गुजारा मुश्किल होता था। एक मरतबा अफजाल अपनी बीवी को अपने सेठ की बात बता रहा था कि उन्होंने मुझे एक अच्छी रकम लिफाफे में डाल कर दी, ये कहकर कि तुम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हो। लेकिन मैंने वो लिफाफा अब्दुल करीम, जो कि करीब में पान का टूटा फूटा खोखा लगाता था, उसको घर जाकर दे दिया। ये बात सुनकर बीवी ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और नाराज़गी का इज़हार करने लगी और जाकर गुस्से में सो गई। तीसरे रोज़ ये दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे थे कि सेठ साहब उनके घर आ गए। सब हैरत में थे और इज्जत से बुलाकर बिठाया और सेठ ने अफजाल को बस इतना कहा कि मुझे मुद्दत से एक नेक और दयानतदार आदमी की तलाश थी जो मेरा कारोबार चला सके, वो तुम हो। ये कहकर सेठ साहब चले गए और उनके जाने के बाद अफजाल को ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा गई है। इस सबक में ईमानदारी का जिक्र है और दयानतदारी का जिक्र है। तो आइए बाकायदा हम इस सबक को बुलंद ख्वानी के साथ पढ़ते हैं। सबक रोशनी ही रोशनी। तमाम बच्चे अपनी कारवान उर्दू सफ़ा नंबर 132 निकालेंगे और तवज्जो से सुनेंगे। शहर के जुनूबी हिस्से में एक गुंजान गली के अंदर अक्सर मकानों की बत्तियाँ बुझ चुकी थी। गुंजान यानी एक बहुत आबादी वाला हिस्सा, आबादी वाली जगह। अक्सर मकानों की बत्तियां बुझ चुकी थी। उनमें रहने वाले सो रहे थे, मगर चंद मकान ऐसे भी थे जिनके रोशनदानों और खिड़कियों से रोशनी निकल रही थी। इस रोशनी से मालूम होता था कि इन मकानों के बासी अभी किसी न किसी वजह से जाग रहे हैं। बासी यानी वहाँ के रहने वाले। उन्हीं में वो एक छोटा सा मकान भी था जो गली की एक रौ के आखिर में वाक़या था और जिसमें दरवाजे से लटकी हुई एक पुरानी लालटेन जल रही थी। इसी लालटेन के नीचे एक औरत जिसका नाम हाजरा था, मशीन से कोई कपड़ा सी रही थी। हाजरा अपने काम में 2 घंटे से मसरूफ़ थी, थक कर निडाल हो रही थी। उसकी आंखें बंद नींद की वजह से बार बार बंद हो जाती थी, मगर जैसे ही से अपने शौहर अफजल का ख्याल आता था, नींद उड़ जाती थी और उसका हाथ मशीन की हत्ती पर हरकत करने लगता। हाजरा ने अपने तीनों बच्चों को जो कुछ घर में मैसर था खिलाकर सुला दिया था और वो गहरी नींद सो रहे थे। अफजाल आमतौर पर रात को देर ही से आता था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पहुंच जाता था। मगर अब तो 12:30 बज चुके थे और अभी तक दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई थी और हाजरा की हालत ये थी कि वह हर 15-20 मिनट बाद उसकी नज़र दरवाजे पर जा पड़ती थी। और एक बार तो वो उठकर दरवाजे पर जा भी पहुंची कि अफजाल दरवाज़ा खटखटा रहा है, हालांकि ये उसका महज वहम था। अब अफजाल के बारे में पढ़ते हैं। अफजाल पहले बेटे का बाप बना तो हालत और अच्छी हो गई। दूसरा बेटा आया तो माली हालात में कुछ फ़र्क आ गया। बेटी ने जन्म लिया तो दुकान जिसे अफजाल और उसका एक साथी अहमद शाह चलाते थे, उसकी पहले से रौनक ना रही। और फिर तो ये हुआ कि रोज़ बरोज़ घाटा बढ़ता गया। कुछ मुद्दत कपड़े के बड़े ताजरों से अफजाल और अहमद शाह उधार पर माल ले आते थे, मगर कब तक ये सिलसिला चल सकता था। उन्होंने भी हाथ खींच लिया तो अफजाल और अहमद शाह की हालत और गिर गई। दुकान कपड़ों से खाली होती जा रही थी। जिस बाजार में इनकी दुकान वाक़ थी, वहाँ कपड़े की 3 नई दुकानें खुल गईं। कारोबार चलाने के लिए नए से नए सामान की ज़रूरत होती है।
अफजाल और अहमद शाह के लिए ये सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि दुकान के पुराने ग्राहक नई दुकानों की तरफ रुख करने लगे और वो दोनों बेकार बैठे रहते। कुछ मुद्दत बाद दोनों ने मजबूर होकर दुकान औने पौने दामों बेच दी और आधी आधी रकम ले ली। औने पौने दामों यानी बहुत ही कम दामों में बेच दी और आधी आधी रकम ले ली। अहमद शाह ने तो अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रावलपिंडी चला गया और अफजाल वहीं एक दुकानदार के यहाँ हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम हो गया। दुकान बेचने पर जो रकम अफजाल को मिली थी वो 6-7 महीने में ही ख़त्म हो गई। जहाँ काम करता था वहाँ तनख्वाह इतनी कम मिलती कि मुश्किल से घर के अखराजात पूरे होते थे। अफजाल ने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए होटलों में बैठना छोड़ दिया और अमीर दोस्तों के यहाँ शादी ब्याह में शामिल होने का ख्याल भी जहन से निकाल दिया। हाजरा अपने शौहर, अपने बच्चे और अपने खुद के कपड़े सीने लगी, बल्कि मोहल्ले के बाद अमीर औरतों के लिबास भी सीने के लिए घर ले आती थी। अफजाल ने तो कभी किस्मत का गिला नहीं किया था, मगर हाजरा अक्सर गैर मुतमईन दिखाई देती थी। 1 बजे दरवाजे पर दस्तक के बाद अफजाल की आवाज़ आई, हाजरा दरवाज़ा खोलो। हाजरा ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। हाय अल्लाह, आज क्या हुआ इतनी देर? बस देर हो गई, बच्चे सो गए हैं। 10 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, खाना दूँ? नहीं। अफजाल ने इसे बैठने के लिए कहा और ख़ुद भी अपनी चारपाई पर बैठ गया। सेठ असगर ने बुलाया था। हाजरा के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ गई। सेठ असगर मार्केट का सबसे बड़ा व्यापारी था। व्यापारी यानी कारोबारी आदमी, सौदागर, रोज़ाना लाखों का व्यापार करता था। हाजरा ने जब ये सुना कि सेठ ने इसके शौहर को बुलाया था, वो किसी खुशखबरी का इंतज़ार करने लगी। अफजाल खामोश था। तो बताओ ना। हाजरा को इस वक्त अफजाल की खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम्हें खबर है सेठ साहब हर साल काफ़ी बड़ी रकम किसी ज़रूरतमंद को देते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ। हाजरा खुशखबरी सुनने के लिए बेताब थी। अफजाल कहने लगा, शेर साहब बोले कि मैं सारी ज़िंदगी घर से बाहर नहीं निकला। अब चाहता हूँ कि कुछ महीने अमेरिका में अपने बच्चों के साथ गुजारूँ, अपनी बीवी और छोटे बच्चों के साथ जी भरकर यूरोप की सैर करूँ। 1 साल बाद वापस आऊँगा। हाजरा के चेहरे का रंग बता रहा था कि इसकी बेकरारी बढ़ती चली जा रही है, ताहम वो खामोश रही। अफजाल ने बात जारी रखी, सेठ साहब मुझे खूब जानते हैं, उनसे कई बार मिल चुका हूँ। बोले कि मैं जानता हूँ कि तुम इमदाद के मुस्तहिक हो, इस लिफाफे में रकम है, ले लो। मुस्तहिक यानी हकदार। हाजरा की बाछें खिल गई। बाछें खिल जाना यानी बहुत खुश हो जाना। उसके सारे चेहरे पर ताजगी आ गई। कहाँ है लिफाफा? हाजरा ये फिक्र कहते हुए इस थैले को देखने लगी जो उसका शौहर बाहर जाते हुए अपने हाथ में रखता था। बात तो सुनो, अफजाल ने ज़रा गुस्से से कहा। हाजरा ने बुरा माना मगर खामोश रही। अफजाल ने हाजरा से नजर हटाते हुए कहा, मैंने पूछा शेख साहब, आप रकम देने से पहले पूरी तरह तसल्ली कर लेते हैं कि जिस शख्स की इमदाद करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। क्या इस मरतबा भी आपने ऐसा ही किया है? हाजरा का चेहरा किसी कदर फीका पड़ गया। शेख साहब ने जवाब में कहा, मेरी नज़र में तुम मुस्तहिक हो, मगर शेख साहब सबसे ज़्यादा नहीं। आपने मार्केट में अब्दुल करीम को देखा होगा, टूटा फूटा खोखा लगाकर पान सिगरेट बेचा करता है। सेठ साहब वो मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है। 5 बच्चों का बाप है, बीवी हमेशा की मरीज़ा है, बड़ी लड़की जवान है, शादी के लायक है। ये बात सुनकर सेठ साहब ने कहा, ठीक है, जो मुनासिब समझो करो। तो हाजरा ने बेकरारी की हालत में सांस रोककर पूछा, हाजरा मैंने वही किया जो मुनासिब समझा, लिफाफा अब्दुल करीम के घर दे आया हूँ। हाजरा को तो कुछ ना सूझा, गुस्से में दाया हाथ जोर से अपने माथे पर मार लिया। मैं पूछती हूँ अफजाल, तुम्हें अपने घर की गरीबी, टूटे फूटे मकान और फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्चों का ख्याल ना आया? घर आई हुई रहमत को ठुकरा दिया? तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में और कौन होगा? हाजरा ने वो सब कुछ कह दिया जो उस वक्त उसके जी में आया। अफजाल ने सब्र तहम्मुल से सब कुछ सुना, बीवी की किसी बात का जवाब ना दिया। कहा तो सिर्फ ये कहा, हाजरा मेरे ज़मीर ने यही फैसला किया था, अब्दुल करीम मुझसे ज़्यादा इमदाद का मुस्तहिक है। हाजरा की आवाज़ और बुलंद हो गई। अफजाल उठ बैठा और खामोशी से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। दिन भर की थकन की वजह से सो गया। हाजरा न जाने कब तक बोलती रही, फिर वो भी थक कर लेट गई।
तीसरे रोज़ अफजाल, हाजरा और तीनों बच्चे सीढ़ियों पर बैठे नाश्ता करने की तैयारी कर रहे थे। चंगेरी में कुलचे रखे थे। चंगेरी यानी रोटियों की टोकरी, कुलचे यानी नान, यानी एक टिफ़िन था, उसमें रोटियां रखी हुई थी। और हाजरा प्यालियों में चाय निकाल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अफजाल ने अपने बड़े लड़के को कहा, अकबर देखो जाकर कौन है। अकबर उठा और दरवाजे से बाहर निकला, मगर जल्दी से वापस आ गया। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। अब्बा जी, सेठ। क्या कहा? सेठ जी, अकबर ने दरवाजे पर ही खड़ा होकर कहा। अफजाल फौरन उठ बैठा, तेजी से चलता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। बाहर सेठ साहब खड़े थे। सेठ साहब, आप? अफजाल को उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर बड़ी हैरत हुई थी। अफजाल, इसमें हैरत की क्या बात है? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी थी, सोचा खुद ही घर पहुंचकर कह दूं। अफजाल ने दरवाजे के दोनों पट खोल दिए और कहा, गरीब खाने के अंदर तशरीफ़ ले आए। सेठ साहब ने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो हाजरा और बच्चे परेशान हो गए। हाजरा खड़ी हो गई। बैठी रहो बेटी, सेठ साहब ने कहा और खुद भी एक चारपाई पर बैठ गए। अफजाल उनके करीब खड़ा था। देखो अफजाल, मुझे एक मुद्दत से एक ऐसे दियानतदार, नेक और फर्जशनास आदमी की ज़रूरत थी जो मेरा कारोबार चला सके। अल्लाह का शुक्र है कि वो आदमी मुझे मिल गया है और वो तुम हो। जी? अफजाल के मुंह से बेख्तियार निकला। बस मुझे यही कुछ कहना था। और वो दरवाजे की तरफ जाने लगे। सेठ साहब, मैं किस ज़ुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अफजाल का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, मैं कल तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। सेठ साहब दरवाजे से निकल गए। अफजाल भी उनके पीछे गया और जब वापस आया तो यूँ उसे महसूस हुआ कि इसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने नेक नियति का सिला। अल्लाह ताला नेक बंदे को हमेशा उसका अच्छा सिला देते हैं। आज हमारा ये सबक रोशनी रोशनी लेक्चर नंबर 5 में मुकम्मल हो गया है। अगला लेक्चर हमारा कॉपी का काम होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। आपकी दुआ गो मिस कौसर।